नमस्ते। आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो आपको शुरू से आखिर तक बांधे रखेगी। यह कहानी है 23 साल के एक नौजवान और 80 साल की एक बुजुर्ग औरत की। बाहर से वह बेहद कमजोर दिखती थी, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा राज छुपा हुआ था। यह किस्सा है मोहब्बत, धोखे और एक ऐसे सच का जिसने सब कुछ बदल दिया। कराची के करीब एक छोटा सा गांव था। वहां का माहौल खामोश और रहस्यमय था। उसी गांव में काम की तलाश में आया बिलाल। 23 साल का बिलाल एक ख्वाब देखने वाला लड़का था जो अपनी गरीबी से निकलकर बेहतर जिंदगी चाहता था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। गांव में जारा नाम की 80 साल की औरत रहती थी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे, तरह तरह की बातें करते थे, मगर कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था। एक दिन गांव में मेला लगा। वहीं बिलाल की मुलाकात जारा से हुई। वह पुरानी चीजें बेच रही थी। बातों बातों में जारा ने उसे पुराने किस्से सुनाए। उसकी आवाज में ऐसा असर था कि बिलाल उसकी तरफ खींचता चला गया। गांव वालों ने उसे समझाया, उस औरत से दूर रहो, मगर बिलाल ने इन बातों को अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे वह रोज जारा से मिलने जाने लगा। जारा का बड़ा सा पुराना मकान गांव से थोड़ा हटकर था। अंदर सन्नाटा रहता था। जारा उसे अपनी दौलत और सामान दिखाती। बिलाल को लगा शायद उसकी तंगहाली का अंत अब यहीं से होगा। उसने जारा से निकाह का इज़हार कर दिया। जारा ने शर्त रखी कि शादी के बाद उसे उसी घर में रहना होगा। बिलाल ने हामी भर दी। उसकी बहन आयशा को यह रिश्ता पसंद नहीं था। उसने भाई को समझाने की कोशिश की, मगर बिलाल ने उसकी बात को हल्के में लिया। शादी सादगी से हुई। कुछ लोग आए, बाकी दूर से देखते रहे। घर सजाया गया, लेकिन माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी। पहली ही रात बिलाल को घर में अजीब सी आवाजें सुनाई दी। जारा ने कहा, पुराना मकान है, आवाजें आती रहती हैं। मगर बिलाल बेचैन रहा। दिन गुजरते गए। बिलाल ने महसूस किया कि घर का एक कमरा हमेशा बंद रहता है। एक रात उसने हिम्मत की और ताला खोल दिया। अंदर उसे पुरानी तस्वीरें मिली। हर तस्वीर में जारा के साथ अलग अलग नौजवान थे। सबके चेहरे अजीब तरह से खाली से लग रहे थे। उस पल बिलाल को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में फैसला कर लिया। उसे समझ आ गया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी के बड़े फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। बाहरी दिखावे पर भरोसा करने से पहले सच्चाई को परखना जरूरी है। कभी कभी लालच और जल्दबाजी इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। बिलाल ने पुराने अखबार तलाश किए। तब उसे मालूम हुआ कि पिछले 50 सालों में 6 नौजवान जो जारा से निकाह करने आए थे, अचानक लापता हो गए थे। उसने जारा से सीधा सवाल किया, ये दिल किसके हैं? तुमने क्या किया है? जारा ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, वो सब मेरे शौहर थे और अब तुम 7वें हो। इससे पहले कि बिलाल कुछ समझ पाता, जारा ने उसे कड़वी सी चाय दी। कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी हो गईं और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, वह अंधेरे कमरे में बंधा हुआ था। सामने जारा खड़ी थी। उसके हाथ में पुराना सा चाकू था। उसने कहा, 7 कुर्बानियों के बाद मुझे नई जिंदगी मिलेगी। बिलाल घबरा गया। उसने रहम की गुहार लगाई, लेकिन जारा ने उसकी एक न सुनी। कमरे का माहौल और ठंडा होता जा रहा था। उधर आयशा को भाई की खामोशी परेशान कर रही थी। फोन मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह फौरन गांव की तरफ निकल पड़ी। महल के पास उसे करीम मिला, जो जारा का पुराना नौकर था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। आयशा ने पूछा, मेरा भाई कहां है? करीम ने घबरा कर कहा, मालकिन उसे अंदर ले गई है, आप यहां से चली जाएं। लेकिन आयशा पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया कि वह भाई को ढूंढेगी। महल के अंदर हालात बिगड़ चुके थे। आयशा ने एक कोठरी में करीम को फिर पाया। उसने सच्चाई बताई कि पहले भी कई लोग यहां आकर गायब हो चुके हैं। वह मजबूरी में जारा की मदद करता रहा, क्योंकि कभी उसने उसकी जान बचाई थी। आयशा ने कहा, अगर हम चुप रहे तो सब खत्म हो जाएगा, हमें उसे रोकना होगा। करीम ने डरते हुए उसे एक चाबी दी। महल में तलाश करते हुए आयशा को एक पुरानी किताब मिली। उसमें लिखा था कि अगर वे खास कांच के जार टूट जाएं,
तो जादू का असर खत्म हो सकता है। हिम्मत जुटाकर आयशा और करीम तहखाने तक पहुंचे। उन्होंने एक एक कर जार तोड़ दिए। हर जार टूटने पर कमरे का माहौल बदलता गया, जैसे कोई भारी बोझ हट रहा हो। जारा को इसका एहसास हो गया। वह गुस्से में वहां पहुंची। उसने कोशिश की कि अपना काम पूरा कर सके, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। गुस्से में उसने आयशा पर हमला करना चाहा। करीम ने बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश की और इसी कोशिश में वह गिर पड़ा। आयशा ने किताब में बताए गए तरीके के मुताबिक आखिरी कदम उठाया। जैसे ही उसने वह पवित्र खंजर उठाया और जारा को रोका, जारा की ताकत खत्म होने लगी। कुछ ही पलों में उसका चेहरा बूढ़ा पड़ने लगा, शरीर कमजोर होता गया और आखिरकार वह जमीन पर गिरकर खत्म हो गई। उस रात के बाद महल का सन्नाटा टूट गया। एक लंबे समय से छुपा हुआ राज आखिर सामने। जारा ने बिलाल की जान लेने के बाद उसके जिस्म को तहखाने के एक गहरे गड्ढे में डाल दिया था। उसी जगह पहले के 6 शौहरों के अवशेष भी पड़े थे। जब आयशा वहां पहुंची तो उसने बहुत ही डरावना मंजर देखा। उसका भाई बेसुध पड़ा था, आंखें खुली हुईं, जैसे अभी भी मदद मांग रहा हो। आयशा का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बिलाल को इज्जत के साथ दफनाया और पूरी सच्चाई पुलिस को बता दी। गांव वालों को जब सब पता चला तो उन्होंने मिलकर उस पुराने महल को खत्म कर दिया ताकि दोबारा वहां कोई हादसा ना हो। आयशा अपने भाई की यादों के साथ गांव छोड़कर चली गई। इस तरह यह दर्दनाक दास्तान खत्म हुई। जारा का जुल्म और बिलाल की मजबूरी उसी मिट्टी में दफन हो गए। लोग आज भी कहते हैं कि कभी कभी रात के सन्नाटे में उस जगह की खामोशी अजीब सी लगती है। यह कहानी हमें एक साफ सबक देती है। लालच और आंख बंद करके किया गया भरोसा इंसान को बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है?